हेलो एवरीवन, दिस इज विभोर त्यागी एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स टेक इट इजी। फ्लूइड डायनामिक्स में हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी लैग्रेंजियन एंड यूलेरियन मेथड के बारे में। आज हम बात करेंगे लैग्रेंजियन और यूलेरियन मेथड में जो रिलेशन है उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लैग्रेंजियन टू यूलेरियन फॉर्म करेंगे। सो लैग्रेंजियन मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी फ्लूइड के एक पार्टिकल को लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसमें होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये था हमारा लैग्रेंजियन मेथड। सो अगर हमारा कोई पॉइंट, कोई फ्लूइड पार्टिकल है और उसको हम क्यू पॉइंट से नाम दे रहे हैं, लेट ए बी एंड सी एट एनी टाइम टी, तो ये हमारा कोई फ्लूइड पार्टिकल है। और यूलेरियन मेथड में हमने पढ़ा था कि हम फ्लूइड, जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सो उस फ्लो फील्ड के किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करते हैं और वहां से पास होने वाले सभी फ्लूइड पार्टिकल्स को हम देखते हैं कि उनमें क्या चेंजेस हो रहा है उनकी प्रॉपर्टी में। तो ये हमने पढ़ा था यूलेरियन में। तो हम क्या करते हैं, एक स्पेस पे कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं फ्लो फील्ड में, लेट एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट। ये हमारा फिक्स पॉइंट है किसी फ्लो फील्ड में। तो ये पार्टिकल जब उस फील्ड से पास करेगा तो इसमें क्या चेंजेस होंगे, ये हमें ऑब्जर्व करना है। सो हमें बताना है कि लैग्रेंजियन से यूलेरियन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो एबीसी पार्टिकल्स के जो हमने कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं, ये हमें एक्स वाई जेड में कन्वर्ट करना है। सो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो इनिशियली यहाँ पे और फाइनली हमें उसे इस पॉइंट पे लेके जाना है, एक्स वाई जेड पे। सो हमने लैग्रेंजियन मेथड में पढ़ा था कि जो फाइनल पोजिशन हमारी होगी, उसका जो पोजिशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन, इनिशियल पोजिशन एंड टाइम। इसके फंक्शन में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ जो हमारा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर अगर हम आर वेक्टर लें, सो वो होगा एक्स आई वाई जे एंड जेड के। सो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, इनको हम एज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड टाइम टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो एक्स होगा कोऑर्डिनेट, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए बी सी एट टाइम टी। इसी तरह वाई को f2 एंड सिमिलरली z को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं f3। सो अगर हम इन तीन इक्वेशंस से a b c ये वेरिएबल्स हम फाइंड करें कैलकुलेट करके, ये तीन इक्वेशंस हमारी बनेंगी a b c और t में। सो अगर हम इसमें से a b c को कैलकुलेट करके फाइंड करें तो वो हमारे x y z के फंक्शंस बन जाएंगे। सो अगर हम इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करें, for a b and c we get a as a function of, इसको हम g1 कोई फंक्शन मान लेते हैं, a function of x y z, similarly b another function of x y z and c third function of x y z। ऐसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। सो जो हमारा पॉइंट क्यों था, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा, a की जगह पे हम ये कोऑर्डिनेट रख सकते हैं g1 x y z, similarly g2 x y z and g3 x y z at time t। सो ये हमारा फाइनल पोजीशन बन जाएगी इस पार्टिकल की। और ये ए बी सी जो कोऑर्डिनेट्स थे, इनको हमने एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने इसको लैग्रेंजियन फॉर्म टू यूलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से अभी हमें करना है यूलेरियन टू लैग्रेंजियन में कन्वर्ट। यूलेरियन टू लैग्रेंजियन मेथड। सो यूलेरियन मेथड में हमने पढ़ा था कि किसी भी स्पेस के किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट को ऑब्जर्व करके जो भी पार्टिकल्स होंगे जो उससे पास करेंगे, उनको हमें देखना था कि उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो रहे हैं। सो हम पॉइंट मान लेते हैं, एक पार्टिकल मान लेते हैं, फ्लूइड पार्टिकल, लेट ए बी सी एट एनी पॉइंट टी। ये हमारा कोई फ्लूइड पार्टिकल है और एक्स वाई जेड ये हमारा स्पेस में कोई पॉइंट है, ठीक है, फ्लो फील्ड में, जिससे ये पार्टिकल पास करने वाला है। सो इनिशियली जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन यहाँ पे है और इसके जो कंपोनेंट्स होंगे, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट, लेट q be the velocity vector of this
फ्लूइड पार्टिकल। तो हमने पढ़ा था यूलेरियन मेथड में कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ये हमारा जो एक्स वाई जेड की पोजीशन है r एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसके एज अ फंक्शन ऑफ r एंड t में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो q को हम रिप्रेजेंट करते हैं ui vj एंड wk से। ये हमारा होता है वेलोसिटी वेक्टर। सो u इज द कंपोनेंट ऑफ x डायरेक्शन, x एक्सिस के ये कंपोनेंट होगा। सो वेलोसिटी कंपोनेंट अगर हम निकाल रहे हैं u, तो ये हमारा बनेगा dx ओवर dt। सिमिलरली अगर हम v निकाल रहे हैं सो ये होगा हमारा dy ओवर dt, एंड अगर हम w निकाल रहे हैं तो ये होगा हमारा dz ओवर dt। सो ये होंगे हमारे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। सो एज वी नो दैट q कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ r एंड t, सो उसके कंपोनेंट्स को भी हम फंक्शन ऑफ r एंड t में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर r इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस x y z। सो u कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन ऑफ x y z एट एनी टाइम t। सिमिलरली अच्छा, इसको हम u को dx ओवर dt भी लिख सकते हैं, dx ओवर dt। ऐसे ही हम v को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x y z, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं एट t, एंड इट इज dy ओवर dt। सिमिलरली w को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन ऑफ x y z एट टाइम t, विच इज dz ओवर dt। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू t, सिमिलरली इनको भी अगर हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू t, सो इसको इंटीग्रेट करके हमें मिलेगा x, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ f1 x y z t। सो इसको हम कोई अदर फंक्शन बोल देंगे, से f, कैपिटल F1 एट पॉइंट x y z। सो ये हमारा बन जाएगा इनिशियल पॉइंट्स x y z। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, सो ये हमारा x y z बन जाएगा। मींस x जो था, x में अगर हम चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इनिशियली जो हमारा x होगा वहां से टाइम t पे ये जो भी बन जाएगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अगर हम इसको वापस इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ये इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, विच इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा x, 0 से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सिमिलरली y0 एंड z0, मतलब इनिशियल पॉइंट हमारे बन जाएंगे एट टाइम t, जिनको हम यूजुअली a b c से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो हमने मान रखे हैं पॉइंट के इनिशियल पॉइंट, जो पोजीशन हमने मान रखी है a b c, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। x0 को हम लिख देते हैं a, y0 को b एंड z0 को c एट टाइम t। सो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी, x जो हमारा होगा वो बन जाएगा फंक्शन ऑफ a b c। सिमिलरली हम y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर dt इज y, और अगर हम इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो यहां पे भी इनिशियल पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे f2 a b c and t, and similarly z can be represented as f3 a b c and t। सो इस तरह से हम x y z जो हमारे फ्लो फील्ड के जो एक स्पेस में जो पॉइंट था, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे x y z, उनको हमने a b c की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, मतलब हमने यूलेरियन फॉर्म को लैग्रेंजियन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सो इस तरह से हम x y z को a b c की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में फ्लूइड डायनामिक्स के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।